हेलो बच्चों, हमने पढ़ रहे थे बिहारी को। तो बिहारी को पढ़ते समय मैंने एक तुम लोगों को प्रश्न किया था कि पूछ लिया जाता है छोटे प्रश्नों में कि या आरएस के एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर का क्या तात्पर्य है। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये पूछा था। तो एक समय ऐसा था कि जब छोटी छोटी डोंगी बोलते हैं जिसको, डोंगे लेकर के या छोटी नाव लेकर के इसको कह लो, लेकर के समुद्र में निकल पड़ते थे मछुआरे। और वो सटीक सी निशाना साधने के लिए अपनी हथेली भर के उनके पास में छोटे छोटे तीर होते थे। तो देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, और उनके वो आगे उसको विष लगा लेते थे, उस पर जहर लगा लेते थे और उसको सटीक निशाना एकदम बैठता था और उसमें मछली मर जाती या फंस जाती थी। तो ये कहते थे देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो हथेली भर के लगते थे लेकिन घाव बिल्कुल सटीक गंभीर होता था उनका। वैसे ही सतसैया के दोहरे, सतसई बिहारी सतसई के दोहे हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, अब मैंने अभी नाव वाली बात बताई तुम्हें, वही वाली बात है। जैसे नाविक के तीर, नैया खेने वाले खवैया के तीर थे, वैसे ही उसके वो सतसई के दोहे हैं जो तीर का काम करते हैं। आगे हम चलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इसको करना है, आप लोगों को लगा लेना भले ही। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहन हंसी देन कहे नटी जाए। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बात बताई है कि किस तरह से बिहारी दो पंक्तियों में अथाह समुद्र भर देते हैं। अब दो पंक्ति में उन्होंने पूरी बात कह दी, किस तरह से राधा कृष्ण गोपियाँ और आपसी वार्तालाप, किस तरह से रूठना मनाना खींचना रीझना सब कह दिया। तो उन्होंने क्या कहा, बतरस लालच लाल की, कि कृष्ण से बतरस बातचीत के लालच में कि हाँ इसके बहाने बात करेंगे। होता है ना बहुत बार, बात कोई नहीं कर रहा होता तो कोई न कोई उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए बहाना बनाया जाता है। तो बातचीत के बहाने या बातचीत के लालच के लिए लाल की मुरली धरी लुकाई, गोपिकाओं ने हैं या एक सखी ने हैं, वो एक गोपी ने हैं, उनकी बांसुरी को छुपा लिया। सोह करे, अब जब कृष्ण पूछते हैं तो सौगंध करती हैं, सौगंध लेती है, मैंने नहीं छुपाया, सौगंध है। भोहन हंसे, लेकिन भौहों ही भौहों में हंसती है, कुटिल हंसी हंसती है। देन कहे नटी जाए, और देने की बात करते हैं तो मना कर देती है। तो ये उनका लालच है कि इस बहाने कृष्ण आएंगे, बात करेंगे और हम भी उनको छकाएंगे। तो इतनी बड़ी बात को उन्होंने दो पंक्ति में कह दी। तो यहाँ कारक दीपक और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे चलते हैं। नेहन नेननी को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। अब कोई चीज़ पानी से भरा हुआ है तो उसकी प्यास क्यों नहीं बुझेगी, पानी तो प्यास ही बुझाता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कवि ने, नेहन नेननी को कछु, प्रेम में इन आँखों को कुछ ऐसी बीमारी लग गई है, उपजी बड़ी बलाई, ये कोई बड़ी भयंकर बीमारी बला लग गई है या उपज गई है, पैदा हो गई है। नीर भरे नित प्रति रहे, ये प्रियतम को न देखकर हमेशा ही आँखें हैं वो पानी से भरी रहती है, नीर भरे हमेशा ही जल से भरी रहती हैं। तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी है इसकी प्यास बुझती नहीं, यानी प्रियतम को देखने की लालसा है, तृषा है, वो बुझती नहीं है। इसमें विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है, केसरी केसरी क्यों सके चंपकु कितकु अनूप, गात रूप लखी जात दूरी, जात रूप को रूप। यहाँ है वो नायिका का वर्णन किया है कि नायिका के शरीर है वो इतना सुंदर कह लो या क्या कहते हैं, गोर वर्ण का है कि केसरी केसरी क्यों सके, कि केसर भी है, केसरी उसकी सरी मतलब समानता कैसे कर सकता है, यानी वो इतनी सुंदर है, इतनी मतलब कह लीजिए वो लालिमा भरी है कि उसकी तो केसर भी समानता नहीं कर सकता है। चंपकु कितकु अनूप, और चंपक पुष्प भी, चंपक फूल होता है, चंपक फूल भी है, उसकी छवि के समान कहीं भी आबदार या सुंदर नहीं रहता है। गात रूप लखी जात दूर, और उसके शरीर का सौंदर्य देख करके तो
सुंदर सोने का रूप भी छिप जाता है। गात रूप, शरीर भी, उसकी शरीर की सुंदरता को लखी मतलब देखकर जात दूरी छिप जाता है। जात रूप को रूप, सोने का जो सौंदर्य है, सोने का जो रूप है वो भी छिप जाता है, अर्थात फीका लगने लगता है। अनुप्रास, यमक और प्रतीप अलंकार है बच्चों। आगे चलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इसको लगाइएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। देखो विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास की क्या परिभाषा है? विरोध होते हुए भी विरोध नहीं होता है वहाँ पर। अब किसी काले रंग में किसी चीज़ को डुबो दोगे तो वो काला ही होगा, सफ़ेद तो होने से रहा। लेकिन कृष्ण के प्रेम का रंग इतना कह लो भले ही काला है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति उसमें डूबता है वैसे वैसे श्याम वर्ण का श्वेत वर्ण का हो जाता है, यानी कृष्ण की उपासना में अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को, इस स्नेह प्रेमपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सका है। ये जैसे जैसे श्याम रंग यानी श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति के काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे अधिक उज्जवल यानी पवित्र या सफ़ेद हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर तो कोई वस्तु, मैंने पहले भी कहा, तुम्हें काली ही लगती है या होती है, परंतु यहाँ पर क्या है, मन है वो प्रेम के रंग में, कृष्ण के प्रेम और भक्ति के रंग में डूबा है। ये विचित्र बात है। और मन में प्रेम में डूब करके ही वो है अधिक पवित्र या सफ़ेद हो गया है। तो यहाँ श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और विरोधाभास अलंकार है बच्चों। अगला पद करते हैं। डीठिन परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसी पिछाने जात। कोई गौर वर्ण की नायिका है और उसने आभूषण पहन रखे हैं। आभूषण का रंग भी कह लीजिए पीला है और उसका शरीर का रंग भी गौर है तो पीला है, यानी आभूषण और उसके शरीर का रंग मिलकर एकाकार हो गया, पता नहीं चल पा रहा है। तो डीठिन परतु समान दुति, कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि नायिका के शरीर के गौर वर्ण बिल्कुल सोने जैसा है, इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ते समय पहचाना नहीं जाता है। डीठिन, दृष्टि पड़ने पर, न परतु समान दुति, यानी आभूषण का, उस सोने का और उस नायिका के शरीर का रंग एक होने से, समान चमक होने से आँखों से पहचाना नहीं जाता है। अब पहचानते कैसे हैं? इसलिए कनक कनक से गात, उसके शरीर कनक के समान, स्वर्ण के समान शरीर पर स्वर्ण का को पहचाना नहीं जाता है। भूषण कर कर कस लगत, अब वो कहते हैं आगे कि सोने के, वो आगे कहते हैं सोने के आभूषण भूषण कर करकस लगत, हाथ के स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं। ऐसे दूर से आंखों से देखने से नहीं पहचाना जा रहा है। कैसे हैं? भूषण कर करकस लगत, आभूषण है वो हाथों का स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, परसी पिछाने जात, और स्पर्श करने पर ही पहचाने जाते हैं। तो यहाँ यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अब है कोई गौर वर्ण की नायिका का फिर वर्णन किया है उन्होंने कि अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। हालांकि अतिशोक्ति अलंकार है, ये होता नहीं है इस तरह का, लेकिन अब ठीक है, बिहारी है और नायक नायिका वर्णन में सिद्धास्त हैं, इसलिए हम मानते हैं और बात तो उनकी दोहे की है। तो अंग अंग नग जगमगती, नायिका के प्रत्येक अंग में नगीने हैं, नग क्या आभूषण में जड़े हुए नगीने जगमगा रहे हैं। नग जगमगती, दीप सिखासी देह, और उसका शरीर कैसा है, देह कैसी है, दीपक के शिखा यानी बाती के समान, जलती हुई बाती के समान उसका शरीर है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, अब वो कहते हैं कि ऐसे घर में जहाँ वो रहती है वहाँ अगर दीपक को बुझा भी दिया जाता है, बढ़ा भी दिया जाता है, बड़ो उजेरो गेह, फिर भी उस घर में बड़ा ही प्रकाश फैला रहता है। क्योंकि एक तो उसके नगीने जो अंग अंग में आभूषण के नगीने जगमगा रहे हैं, और एक उसकी दीप शिखासी, दीपक के बाती के समान उसका शरीर है जगमगाता हुआ। तो अगर वहाँ दीपक को बुझा भी दिया जाता है फिर भी उस घर में बड़ा उजाला रहता है। उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है
लिखन बैठी जाकी सभी गही गई गर्भ गरूर, एग्जाम की दृष्टि से लगाना। भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब यहाँ पर है नायिका की एक सखी नायक से जाकर के नायिका का सौंदर्य का वर्णन करती है और कहती है कि लिखन बैठी जाकी सभी बड़े बड़े गही गई गर्भ गरूर। पहले दूसरी पंक्ति को ऊपर लो। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर, कि संसार के बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार भी उस नायिका का चित्र बनाने के लिए लिखन बैठ जाकी सभी आकर के चित्र बनाने के लिए अभिमान के साथ आकर बैठे या बैठ गए। गही गई गर्भ गरूर, बड़े गर्व के साथ, बड़े अहंकार और घमंड के साथ आकर के उस नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठे, परंतु भय न कहते उस नायिका का है वो रूप क्या है, रूप सौंदर्य है, वो उसको चित्रित नहीं कर पाए, क्योंकि वो क्षण क्षण में ही बदलने वाला उसका रूप था, तो वो उसको चित्रित नहीं कर पाए ढंग से। यहाँ पर है लिखन बैठी जाकी सभी, आकर के उसको लिखने के लिए, चित्र को बनाने के लिए आकर के सब बैठे। गही गई गर्भ गरूर, अपने गर्व और अहंकार में भर करके। भय न कहते जगत के, संसार के जितने भी कहे गए हैं, चतुर चितेरे क्रूर, जितने भी चतुर चित्रकार कहे गए हैं वो सारे ही क्रूर ही कहलाए, क्योंकि सही सही उस नायिका का मूल्यांकन, आंकलन, चित्र बनाना कोई नहीं कर पाया। अनुप्रास, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति और अतिशोक्ति अलंकार है बच्चों। अब यहाँ एक श्रृंगार सप्तशती का भी तुलना के लिए पद आया हुआ है, तो वो भी चाहे आप लिख लेना बाद में। स गर्भ गर्भ खींचे सदा, स गर्भ गर्भ खींचे सदा, चतुर चितेरे आय, पर बाकी बाकी अदा, नेकु न खींची जाए। ये यहाँ पर इसकी तुलना है और ये भाव साम्य तुलना होगी। शब्द साम्य भी कर सकते हो इसको, अगला हम बाद में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।